नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके समक्ष भारत देश में घटित होने वाली गोवा मुक्ति दिवस के संबंध में बताना चाहता हूँ। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र यानी गाय चराने वालों के देश के रूप में मिलता है। संस्कृत के कुछ पुराने स्रोतों में गोवा को गोपकपुरी और गोपकपट्टन कहा गया है, जिनका उल्लेख अन्य ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में भी मिलता है। गोवा को बाद में कहीं कहीं गोआंचल भी कहा गया है। अन्य नामों में गोवे, गोवापुरी, गोपकपट्टन और गोमंत प्रमुख हैं। जिस स्थान का नाम पुर्तगाल के यात्रियों ने गोवा रखा वह आज का छोटा सा समुद्र तटीय शहर गोवा वेला है। बाद में उस पूरे क्षेत्र को गोवा कहा जाने लगा जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष दिनांक 19 दिसंबर को मनाया जाता है। विशेष रूप से दिनांक 30 मई सन 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का एक राज्य बन गया। गोवा मुक्ति के लिए हुए युद्ध में जहां 30 पुर्तगाली मारे गए, वहीं 22 भारतीय वीरगति को प्राप्त हुए। घायल पुर्तगालियों की संख्या 57 थी, जबकि घायल भारतीयों की संख्या 54 थी। इसके साथ ही भारत ने 4,668 पुर्तगालियों को बंदी भी बनाया। भारत को यूं तो सन 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए बैठे थे। दिनांक 19 दिसंबर 1961 के दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। पुर्तगाल ने गोवा पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए यहाँ नौसेना के अड्डे बनाए थे। गोवा के विकास के लिए पुर्तगाली शासकों ने प्रचुर धन खर्च किया था। गोवा का सामरिक महत्व देखते हुए इसे एशिया में पुर्तगाल शासित क्षेत्रों की राजधानी बना दिया गया था। अंग्रेजों के भारत आगमन तक गोवा एक समृद्ध राज्य बन चुका था तथा पुर्तगालियों ने पूरी तरह से गोवा को अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया था। पुर्तगाल में एक कहावत आज भी है कि जिसने गोवा देख लिया उसे लिस्बन देखने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों के आने तक गोवा अपने विकास के चरम पर था। उसके बाद के वर्षों में यहाँ हैजा, प्लेग जैसे महामारियाँ शुरू हो गईं, जिसने लगभग पूरे गोवा को बर्बाद कर दिया। अनेक हमले हुए, लेकिन गोवा का पर पुर्तगाली कब्जा बरकरार रहा। सन 1809 से 1815 के बीच नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा स्वतः ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। सन 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने वहाँ के भी संसाधनों का जमकर शोषण किया। आज जबकि गोवा एक बहुत ही विकसित राज्य बन चुका है, तो हम इस गोवा मुक्ति दिवस को उसकी गोवा की एक स्मृति के रूप में मनाते हैं और यह एक विशेष दिन है जो हमें याद दिलाता है कि गोवा को हमने किस प्रकार से हासिल किया, किस प्रकार से प्राप्त किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप गोवा में अवश्य जाएं और वहाँ पर घूमने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप गोवा गए थे तो गोवा आपको कैसा लगा। आप सभी परिवारजनों के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।